गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 बहुपद। बहुपद में हम पढ़ रहे थे सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए थे। सेकंड क्वेश्चन में हम सीख रहे थे कि द्विघातीय समीकरण का श्रीधर आचार्य ने जो सूत्र दिया है उसको हम कैसे इन बहुपद वाले समीकरणों पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कल पूरी तरीके से डिटेल में श्रीधर आचार्य विधि को सीख लिया था। अब हम उसके आगे सवाल करेंगे, मतलब उस सूत्र को यूज करते हुए हम आज सवाल करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको सूत्र बताया था श्रीधर आचार्य के लिए। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का बताया था d बराबर, कल हमने किया था सॉल्यूशन में कि विविध कर जो था हमारा डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला था कल हमारे पास अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इसके बाद श्रीधर आचार्य का जो सूत्र था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला था कल हमारे पास, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे अब इस सवाल में। सवाल हमें क्या दिया है वो देखिए कि निम्न द्विघातीय समीकरण के लिए मूल ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व है। मूल किस विधि से ज्ञात करने हैं? श्रीधर आचार्य के सूत्र विधि से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कल देखा था कि किसी भी द्विघातीय समीकरण के जो मूल होते हैं उनका अस्तित्व है या नहीं, इसका पता कैसे लगाते हैं? इस d वाले फॉर्मूले से कि d बराबर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान बराबर 0 है तो हमने कल देखा था कि मूल समान है। अगर इस d का मान अगर 0 से बड़ा है तब हमने देखा था कि मूल अलग अलग है। फिर हमने देखा था कि अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। ये तीन तरीके के कल हमने मूलों की प्रकृति सीखी थी, तो वही आज हम उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि किसी भी द्विघातीय समीकरण को d के फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, अगर अस्तित्व होगा तो x का मान हम इस सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले हम ये दोनों लगाएंगे, इसको विविध करवाना और एक x बराबर b माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाला। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कि दिए गए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इस सवाल का, कि दिए गए द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व। पहले तो अस्तित्व पता कर लेते हैं कि इस द्विघातीय समीकरण के जो मूल है उनका अस्तित्व है या नहीं। तो दिए गए द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व, अब अस्तित्व पता करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले इस d वाले फॉर्मूले में तो उसके लिए लिखेंगे d बराबर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब a b c के मान यहाँ रखो और d का मान निकालो। तो अब आपको पता है कि किसी भी बहुपद द्विघातीय समीकरण के लिए a b c क्या होते हैं। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, हमारा जो मेन सवाल था द्विघातीय समीकरण का वो ऐसा था कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। यही था हमारा द्विघातीय जो बहुपद था, वही वो वाला। तो देखो a क्या है, x स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है या x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और जो अचर पद है वो c है। तो जो हमारा सवाल दिया गया है इसके लिए a, b और c का मान निकालो।
इस सवाल के लिए a का मान लिख देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा इस सवाल के लिए 2, b बराबर, b क्या है, x का गुणा माइनस का 2 अंडर रूट 2, और c बराबर क्या है, अचल पद कितना है, 1, तो c बराबर 1। आया समझ में? a का मान 2 x स्क्वायर का गुणा, b का मान x का गुणा तो माइनस 2 अंडर रूट 2, c क्या है, प्लस का 1। तो हमने a b और c के मान रख लिए। अब इन a b c के मान इस फॉर्मूले में रखो और d का मान निकालो। तो d बराबर अंडर रूट, b क्या है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला है अंडर रूट b स्क्वायर, तो b क्या है हमारे पास, b बराबर है माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो b की जगह रख देते हैं माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो b का मान हमने रख दिया माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसके बाद हम वापस मान रखते हैं तो माइनस 4, a का मान 2, तो 4 इंटू 2, फिर c का मान c बराबर 1। ठीक है, ये हमने a b c का मान इसमें रख दिया। आया समझ में? देखो 4, a का मान है 2, तो गुणा हो जाएगा, c गुणा होगा तो c का मान 1। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है, अब देखो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो देखो रफ में आते हैं हम, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 अंडर रूट 2 गुना 2 अंडर रूट 2, यही हो गया कि 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 गुना 2 अंडर रूट 2, तो करो गुणा, 2 से 2 गुणा हुआ तो 4, अंडर रूट 2 से इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 गुणा हुआ तो 2, तो 4 दूनी 8। तो समझ में आया कि 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं, माइनस में है तो मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी संख्या अगर माइनस की है और उसकी घात सम संख्या होती है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 8। उसके बाद इसको गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, देखो गुणा किया, 4 इंटू 2 8, 8 एकम 8, तो माइनस 8। ठीक है, अब 8 में से 8 घटाया तो अंडर रूट में 0, तो 0 का मान 0। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ चुका है हमारे कि जो d है उसका मान 0 है। ठीक है, d है उसका मान 0 है। समझ में आया कैसे निकाला? सबसे पहले हमने b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखा, इसको सॉल्व किया तो d बराबर 0 आ गया। d बराबर 0 आने का मतलब क्या होता है कि मूल कैसे होंगे, d का मान अगर आपके पास 0 आ जाता है इसका मतलब जो मूल है उनका अस्तित्व तो हो जाएगा। दूसरी बात और क्या हो जाएंगे, इसके लिए हम लिख देंगे कि जो मूल है वो समान है, मूल समान है तथा उनका अस्तित्व भी है। क्या है, मूल समान है तथा उनका अस्तित्व भी। ठीक है, क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे d का मान 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि जो मूल है वो समान है, क्योंकि हमने कल सीखा था इसे, जो मूलों की प्रकृति हमने सीखी थी इससे लास्ट वाले वीडियो में, कि अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, या ऐसे कह दें कि d का मान आपके पास 0 आ जाए, तो d का मान 0 आने का मतलब है
कि जो समीकरण आपको द्विघातीय समीकरण दिया गया है, इस द्विघातीय समीकरण के जो मूल है वो मूल समान है तथा मूल समान है तथा उनका अस्तित्व भी है। समझ में आया? डी आपने निकाला, डी के मान से डिसाइड होगा कि मूल समान होंगे या मूल असमान होंगे या मूल काल्पनिक होंगे। ये तीन ही टाइप थी हमारी कल जो मूलों की प्रकृति थी उसमें। इसके लिए इस सवाल के लिए जो डी है उसका मान 0, तो हम लिख देंगे कि मूल समान है तथा उनका अस्तित्व भी है। अब सवाल में आपको यही दिया गया है कि सबसे पहले तो आपको दिए गए द्विघातीय समीकरण के मूलों के अस्तित्व का पता करना है। दिए गए जो द्विघातीय समीकरण है इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तब आपको ये फॉर्मूला लगाकर x का मान निकालना है। तो देखिए अब सवाल पे आप d का मान आपने निकाल दिया, मूलों की प्रकृति आपने अब ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसमें x का मान ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य विधि के सूत्र द्वारा। अब x का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो ये फॉर्मूला तो हम लिखेंगे। अब अतः की जगह आप ऐसे लिखिए कि अब श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा क्या लिखेंगे? अब श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा देखो फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, आप यहाँ फॉर्मूला लिख लेना अलग से। मैंने यहाँ लिख दिया है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आप ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो x की जगह मान रखते रहो, x में -b, b कितना है? ये रहा। तो फॉर्मूले में है हमारे पास माइनस फिर b का मान, b क्या है? b है हमारे पास 2√2, माइनस का 2√2, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है? देखो प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4ac। तो अंडर रूट में क्या करेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे हम b² - 4ac। तो लिखो b की जगह b का मान माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a का मान 2, c का मान 1। देखो a का मान 2 है और c का मान 1 है, तो 4a, a की जगह 2 और c की जगह 1 बटे में 2 और a क्या है? 2। देखो फॉर्मूले में क्या था? 2a, a की जगह रख दिया हमने 2। आया समझ में? अब देखिए आगे x बराबर, इसको अंदर लेके जाए ब्रैकेट -2 से माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac। तो अभी हमने किया था कि 2√2 का स्क्वायर। देखो अभी हमने यहाँ किया कि 2√2 का स्क्वायर 8। तो इसका मान अभी आपने निकाला था 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8। यहाँ भी हमने निकाला मान डिवाइड बाय 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद x बराबर 2√2 प्लस माइनस √0, क्योंकि 8 में से 8 घटाया था तो 8 में से 8 घटाया तो 0 और बटे में 4। फिर आगे सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 2√2 और देखो प्लस माइनस √0 तो 0 और 0 को जोड़ो या घटाओ, ये क्या बचेगा? केवल 2√2 बचेगा और नीचे 4।
अब देखो 2 से 4 2 बार कटा, अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 बार कट गया। x का मान क्या आ गया, ऊपर तो देखो क्या बचा 1 और डिवाइड में बचा अंडर रूट 2। x का मान कितना आ गया 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, आ गया होगा समझ में। x का मान बचा है x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। अब हमने लिखा था इसके मूल समान हैं, मतलब दोनों मूल बराबर बराबर आएंगे। एक मूल हमारा x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 आया, तो दूसरा मूल भी क्या आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। x के दोनों मान कितने आ जाएंगे 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि मूल समान है, मूल समान हो गए तो उनका अस्तित्व भी हो जाएगा, और समान है तो हमारे दोनों मूल बराबर आएंगे। तो हमने दोनों मूलों के मान रख दिए 1 बटे अंडर रूट 2। x का मान कितना आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। तो इस टाइप से आपको सभी सवाल करने हैं। ठीक है, एक सवाल और बता देता हूँ, आप फटाफट से इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो में यहाँ पर आप सवाल को उतार लीजिए, फिर वापस स्टार्ट कर लेना वीडियो को। सेकंड सवाल करते हैं द्विघात समीकरण पर। सेकंड आप कर लोगे आई थिंक, मैं थर्ड सवाल करा रहा हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। सवाल लिख देता हूं सबसे पहले। ABC के मान निकालना तो आप सभी को आ गए होंगे अब तक। ABC के मान हम कैसे निकालते हैं ये निकालना तो आप सभी को आ गया होगा। तो तीसरा सवाल लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस 1 बटे x बराबर 3। तीसरा सवाल है सेकंड का थर्ड, x प्लस 1 बटे x बराबर 3। ये हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब सर ये तो द्विघाती समीकरण दिख ही नहीं रहा है, तो वो इसको दिखाएंगे हम, ताकि फिर हमें दिखाई दे कि ये द्विघाती समीकरण है। तो देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x प्लस 1 बटे x लिख रहा है बराबर 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, इधर से 1 बटे x है तो इस साइड वाले पे एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा, x एलसीएम आ गया, यहाँ 1 है एलसीएम से सीधे के सीधे ही गुणा x स्क्वायर। देखो यहाँ 1 है, x एलसीएम लिया है, इस x से ये गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस जो एलसीएम लिया है वही संख्या यहाँ पर लिखी है, तो 1 बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुणा कर दो, तो करो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। फिर क्या करेंगे, 3x को इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो बचेगा x स्क्वायर, 3x को इधर लाऊंगा तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखो क्या ये द्विघातीय समीकरण बना या नहीं बना। आई थिंक बन चुका है। x स्क्वायर माइनस का 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब आ गया समझ में, ये द्विघातीय समीकरण बन चुका है। अब यहाँ से आप ABC के मान निकाल लो।
तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सवाल के लिए, यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए का मान लिख लो तो ए बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब एक हो गया। बी बराबर एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ जो संख्या लगी है वो एक्स का गुणांक, तो माइनस का 3। सी बराबर 1। ए बी सी के मान आ गए, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, हमें सभी सवालों में यही चेक करना है कि दिए गए सवाल के लिए जो मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो दिए गए समीकरण के लिए मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे। तो देखो, इसे मिटा रहा हूं पहले वाले सवाल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मूलों की जांच, तो हम यहां करेंगे मूलों के अस्तित्व की जांच। तो मूलों के अस्तित्व की जांच के लिए फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखो वैल्यू बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, देखो 4a, ए कितना है 1, सी कितना है 1, ए और सी दोनों 1 है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 अंडर रूट में 9 में से 4 घटाए तो 5। तो d का मान क्या आ गया, अंडर रूट में 5। तो d कैसा है, d है हमारे पास 0 से बड़ा है। अब देखो 0 से बड़ा कैसे मालूम पड़ा, d का मान आया है अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 को आप देखते हो तो अंडर रूट 5 का मान क्या आएगा, क्या आ सकता है आपके हिसाब से, निकालना नहीं है, बस देखना ही है, सोचना ही है हमें कि जो अंडर रूट 5 है उसका मान क्या आएगा। तो देखो, अगर अंडर रूट 5 की जगह अगर अंडर रूट 4 होता तो कम से कम 2 आता, अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 4 होता तो 2 आता, लेकिन 4 से भी बड़ा है 5 तो 2 से भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब जो d है उसका मान अंडर रूट अगर निकालते हैं तो 2 से ज्यादा आ जाएगा, 2 से ज्यादा का मतलब 0 से बड़ा आ जाएगा। तो d है उसका मान 0 से बड़ा है, अतः है जो मूल है उनका अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तथा मूल, अब d का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब मूल असमान है। कल हमने सीखा था कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल असमान होते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो गई, मूल असमान है, असमान मतलब अलग अलग है। ठीक है, अब मूल असमान है और अलग अलग भी है तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं इसमें, क्योंकि मूलों का अस्तित्व आ गया है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, x बराबर माइनस, देखो x बराबर माइनस बी, तो ये रहा b का मान, तो माइनस और फिर b का मान, तो माइनस का 3। देखो यही करा है, फॉर्मूले में पहले से ही माइनस था, b की जगह -3 तो -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर
-4AC। A का मतलब 1 और C का मतलब भी 1। वैल्यू रख दीजिए बटे 2A। 2A क्या है? 2 × A बराबर 1। ठीक है, A बराबर 1। आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4। ठीक है, बटे 2 एकम 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो इसी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 घटाए तो 5 बटे 2। ठीक है, अब देखो एक बात क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। एक बार x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। एक आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक बार तो हम प्लस का मान रखेंगे, एक बार माइनस वाला मान रखेंगे। ठीक है, एक बार हम प्लस का मान रखेंगे, एक बार माइनस वाला मान रखेंगे। तो x के दो मान क्या क्या आ जाएंगे? ये x के दो मान आ जाएंगे, देखो 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और एक x का मान आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। 2x के मान आ गए थे। एक तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और एक आ गया 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। एक तो प्लस का मान और एक माइनस वाला मान। तो लिख दिया हमने x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और एक 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को कि x के मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए सवाल को। एक सवाल और कर लेते हैं इसी पे। ये इंपॉर्टेंट विधि है, ऐसे मत समझना आप इसको नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही विधि है द्विघातीय समीकरणों को हल करने की। आप ऐसा करना, वीडियो को पॉज कर लेना और सवाल को लिख लेना। ठीक है, मैं आगे सवाल बताता हूं आपको। तो सेकंड का अब करेंगे हम लास्ट सवाल, जो सेकंड सवाल का है। ठीक है, तो सवाल पे देख लेते हैं पहले तो क्या लिखा हुआ है। 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 2 बराबर 3। 1 बटे x फिर माइनस 1 बटे x माइनस 2 बराबर दिया हुआ है हमें 3। और बोला है कि x का मान 0 भी नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा इधर ये सवाल। अब देखिए फटाफट से, सवाल दिया है 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 2 बराबर 3 और बोला है x का मान 0 भी नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। ये काटा हुआ है यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। ठीक है, तो सवाल देखिए हमारे पास लिखा है 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 2। अब क्या करें, दोनों पे एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो क्या होता है, यहाँ पर x है और x माइनस 2 भी है। ये अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, क्या कर देंगे, दोनों एलसीएम आ जाएंगे गुणा होकर। क्या हो जाता है, अगर
कोई x या xyz ABCD वाले कोई भी चर राशियां हैं और वो अगर बटे में लिखी है और फिर हमें एलसीएम लेना है और वो अलग अलग है, देखो एक तो x है, एक x माइनस 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो कर दो गुणा, क्या आ जाएगा, x और x माइनस 2। ठीक है, एलसीएम आ गया ये। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर x है, इस पहली संख्या का इसमें भाग लगाओगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2, और वो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, x माइनस 2। फिर बाद में है माइनस, यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा, क्या बचेगा, केवल x, और x यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा तो x। आया समझ में? बराबर में, सॉरी यहाँ बराबर में हमारे पास 3 भी था, वो हमने नहीं उतारा है, तो देखो वापस से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बराबर में 3 दिया था सवाल में, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। ये बराबर में अभी भी 3 सवाल। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस x से ये वाला x कट गया, x से x कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या बचेगा, माइनस का 2। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको नीचे लिख लेते हैं इधर, ऊपर बच रहा है माइनस का 2, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको अंदर गुणा कर लो, x से x गुणा हुआ तो x स्क्वायर, इस x से 2 को गुणा किया तो माइनस का 2x बराबर 3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 3 के बटे में 1 लगा दो, अब हम वज्र गुणा कर लेंगे, इसको इससे और इस वाले को इससे, तो वज्र गुणा कर लो, तो देखिए माइनस के 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 बराबर 3 को इनसे गुणा करना है, तो देखो 3 को सबसे पहले x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, माइनस लग रहा है तो माइनस 3 इंटू 2x तो 3 दूनी 6x, तो ये गुणा कर दिया वज्र गुणा। अब इसके बाद देखो क्या बच गया, इन दोनों को, इस माइनस के 2 को आप इधर लेकर आ जाओ, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। क्या करा, देखो माइनस के 2 को इधर लेकर आ गया, प्लस का 2, 3x स्क्वायर माइनस का 6x बराबर एक साइड क्या बचेगा, 0। अब आपके पास द्विघातीय समीकरण बन चुका है, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0, ये द्विघातीय समीकरण बन चुका है। इसके लिए ABC का मान रख लो, तो A बराबर आ जाएगा x स्क्वायर का गुणांक तो 3, b बराबर x का गुणांक तो माइनस का 6, c बराबर अचल पद तो 2। ABC के मान आ गए। अब आप क्या करेंगे, मूलों की अस्तित्व की जांच, तो मूलों के अस्तित्व की जांच, तो मूलों के अस्तित्व की जांच कीजिए, क्या आ जाएगा, मूलों के अस्तित्व मतलब d बराबर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मान रख दो, b स्क्वायर मतलब b की जगह माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 3, c कितना है 2। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए अब आगे, d बराबर अंडर रूट में माइनस के 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 4 या 12, 12 दूना 24, क्या बचेगा अंडर रूट में 12।
क्योंकि 36 में से 24 घटाया तो 12 बचेगा। अब 12 को क्या करें, देखो हम ऐसे लिख देते हैं, 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3, ठीक है, 4 दिया 12 हो गया, देखो 4 दिया 12। अब इसको अलग अलग करें तो √4 गुना √3, तो 4 का मतलब तो आ गया 2 और √3, तो d का मान क्या आ गया हमारे पास, जो d है उसका मान आ गया 2√3, ठीक है। अब देखिए आगे d का मान 2√3, इसका मतलब d, जो d है वो 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व भी है। तथा जो मूल है वो कैसे हैं, मूल असमान है, मूल असमान है। अब मूल असमान है तो x का मान निकाल लो, फॉर्मूला ये रहा -b, तो b की जगह वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3, c का मतलब 2 बटे 2a, 2a मतलब 3, आया समझ में। अब x का मान, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 या 12 दूना 24, तो 24 बटे 2 तिया 6, ठीक है। जो बच रहा है उसको लिख लो, 6 प्लस माइनस अंडर में 12 बटे 6, तो x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 12 √12 को हमने क्या लिखा था, 2√3, तो 2√3 बटे 6, ठीक है। इसके बाद देखो बटे में क्या लिखा है 6, लिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये इसको लिखा देते हैं। अब देखो दोनों में से 6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3, 3 प्लस माइनस √3 बटे 6, ठीक है। आपको सभी को दिख ही नहीं रहा होगा तो इसको देखो लिख ही देते हैं अच्छे से, यहाँ तक तो दिख गया आपको, ऊपर वापस से बता, यहाँ तक तो सबको दिख रहा है। इसके बाद देखो यहाँ जो हमने किया, इसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो कर रहे हैं वो वहां कर रहा हूं, इसको सूत्र को हटा देते हैं, सवाल को हटा देते हैं। ये दूसरे का छठा सवाल है, 6 सवाल है, सेकंड सवाल में दीदी घात से रिलेटेड, उसमें से ये छठा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद यहाँ हमारे पास आ गया x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बटे 6, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या बच रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस माइनस अंडर रूट के 12 को क्या लेगा 2 अंडर रूट 3 बटे 6, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, उसको कॉमन ले लो आप, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2, और देखो सबसे पहले इसको छोड़ देखने से पहले एक चीज समझिए आप, अगर केवल 6 लिख रहा है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 अगर लिखा हुआ है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 दिया 6,
फिर इसके बाद 2 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ये समझ में आया? देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, और फिर 3 को हमने लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। तो ये समझ में आया ये चीज कैसे लिखा, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर 3 और 3 दूनी 6। तो 6 की जगह क्या लिख रहे हैं, 6 की जगह हम लिख रहे हैं ये वाला 2 इंटू अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहां पर जो हमारे पास 6 लिखा हुआ है इसको लिख रहे हैं, यहां जो 6 लिख रहा है इसको और एक 6 लिखा है इसको, दोनों को लिख रहे हैं। x बराबर 6 को लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, और बटे में जो 6 लिखा है इसको भी लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। आया समझ में? क्या किया, केवल इस वाले 6 और इस 6 दोनों 6 को लिखा है मैंने 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अब क्यों लिखा है वो देखो, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है और यहाँ 2 अंडर रूट 3 है, तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से कॉमन आया तो अंडर रूट 3 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो 1 बटे में 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। आया समझ में? 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कट गया, केवल क्या बचा तो वो लिख लो। हमारे पास अब बच गया x बराबर अंडर रूट के 3 प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इसका मतलब x के 2 मान कौन कौन से आ गए, एक मान तो आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, और x का दूसरा मान आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। ये x का दूसरा मान है। समझ में आ गए दोनों मान, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे, एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का मान लेंगे। तो यह हमारे पास सेकंड सवाल या द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप इन सवालों को उतार लीजिएगा अपने कॉपी में, और इससे रिलेटेड जो सवाल मैंने नहीं कराए हैं, मैंने आपको 3 सवाल यहाँ करवा दिए हैं, और बाकी 3 इजी क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद और सवाल भी है हमारे पास 3.4 में, वो अब करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। आप इन सवाल को उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के फिर वीडियो को बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।